आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। लेकिन हरिद्वार जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर ऐसा गांव है जो आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस बस्ती के 125 परिवारों के लिए आज़ादी के कोई मायने नहीं है। ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के हजारा टोंगिया गांव के इन 125 परिवारों को आज तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सका है। लगभग 600 की आबादी वाले क्षेत्र में न तो बिजली की कोई व्यवस्था है, न सड़क की और न शौचालय की। दिक्कत की बात यह है कि यहाँ दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ कोई लाइट नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई वो आरसीसी नहीं डल पाती। कच्चे घरों में रह रहे हैं, छप्पर के घरों में रह रहे हैं। क्या जीवन है। अगर रात को दर्द हो जाए किसी की, एक बट्टी भी नहीं मिल सकती। दोनों तरफ नदी है और गांव ये बाहर विस्थापित होना है, लेकिन पार्क वाले विस्थापित नहीं कर रहे। साल 1980 में क्षेत्र राजाजी राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के अधीन में आने के बाद इस गांव के लोगों की जिंदगी थम सी गई है। 125 परिवारों के इस गांव को वन क्षेत्र से बाहर लाने के लिए वर्षों के संघर्ष की कहानी श्यामलाल की जुबानी सुनिए। ये गांव 1932 में ब्रिटिश हुकूमत ने बसाया था। किस लिए बसाया था कि जंगल परवरिश करने के लिए। और 1930 में टोंगिया प्लांटेशन शुरू हो गया था। उसका नाम रखा था ब्रिटिश वालों ने टोंगिया प्लांटेशन। तो हम लोगों ने 1930 से लेकर 1980 तक वन विभाग का जंगल परवरिश किया। और रात को आग लग जाती जंगलों में, वो भी रात को बुझा काम होते, चाहे 12 बज रहे या 2 बज रहे, उसी समय जा करके 10-20 किसान जो है आग बुझा काम होते। और उसके एवज में इन्होंने हमें 10-10, 12-12 बीघे जमीन दी थी जिसमें पेड़ नहीं लगता। और 1986-87 में राजाजी पार्क की स्थापना हो गई थी। तो हमारा गांव जो है राजाजी पार्क के धौलखंड रेंज लकड़कोट कंपार्ट 8 में बसा हुआ है। तो हमारा गांव जो है राजाजी पार्क की सीमा में आ गया था। तो ये लोग हमें 88 में निकाल लेते। 1988 में ये लोग विस्थापित कर रहे थे। तो लेकिन किसी कारणवश विस्थापित नहीं हो पाया। इन लोगों ने हमें यहाँ 12 बीघे जमीन है, वहाँ 6 दे रहे थे। हम 6 बीघे पे भी एग्री हो गए। फिर इन लोगों ने कुछ हमें पैसा कहा था घर बनाने के लिए, तो फिर बाद में इन लोगों ने मना कर दी वो पैसे की। तो जब इन्होंने पैसा नहीं दिया तो ये गरीब लोग है, बहुत गरीब गांव है वो, तो ये कहाँ से बनाते, बिना पैसे के घर कहाँ से बनाते। इसलिए उस समय 88 में नहीं जा पाए थे। अब दोनों जगह जमीन रखी है हमारे लिए, बसने की भी रखी है और जो खेती के लिए मिलनी वह भी रखी है। लेकिन ये पार्क वाले हमारा विस्थापन नहीं कर रहे। आज तक इन लोगों ने हमें मकान नहीं बनाने दिया। एक तरफ भारत सरकार एडवर्टाइज करती है कि लैट्रिन बाथरूम बनाइए, बहू बेटियों को खुले में शौच के लिए मत भेजिए, और दूसरी तरफ हमारे पर लैट्रिन बाथरूम बनाने का प्रतिबंध है। ना जी ना, कोई सुविधा नहीं मिल रही। वो तो बन तैयार खड़े, हमारे लगाए हुए बन तैयार करे। उसके बाद इन्होंने कोई जंगल इन पर तैयार नहीं हुआ। 1980 में टोंगिया पद्धति बंद हो गई थी। उसके बाद इन्होंने कोई जंगल इन पर तैयार नहीं हुआ। जो हम लोगों ने तैयार कर दिए तो कर दिए। विधानसभा और एमएलए और एमपी के वोट डालते हैं। ग्राम पंचायत बनाने का हमें अधिकार नहीं। जब तक हम गांव राजस्व गांव घोषित नहीं हो सकता तब तक हम ग्राम पंचायत नहीं बना सकते। तो हाथी बहुत है, तो उसको फसल को वो जानवर हाथी खा जाते हैं। जो राजस्व गांव है, अगर उनकी फसल खा ले उनको मुआवजा देते हैं, और हमारी फसल खा ले तो हमें मुआवजा भी नहीं देती सरकार। हमें मुआवजा भी नहीं देती सरकार। तो बताइए हमने सरकार का क्या बुरा किया। आज राजस्व गांव जो है शहरों जैसे चमक रहे हैं, और उन राजस्व गांव ने सरकार का क्या फायदा किया। और हमने सरकार का 50 साल तक जंगल परवरिश किया, और हमारी आज ये दशा। कोई नेता देखे, ना मुख्यमंत्री देखे, ना कोई विधायक देखे। वोट ले चले जा, लेकिन इस बार हमारा गांव वोट नहीं देगा किसी को। यहाँ के रहवासी निवासी किरणपाल सिंह ने बताया कि बारिश के समय अगर गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे अस्पताल पहुंचाना तक काफी मुश्किलों भरा होता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की ग्राम पंचायत नहीं है। इनका कोई वोट देने का अधिकार नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एमपी एमएलए के वोट पड़ते हैं, और वो लोग भी तब आते हैं जब उन्हें वोट की ज़रूरत होती है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आके देखता। सरकार से मिलती जो सुविधाएं हैं इस गांव के अंदर, जिस तरह की लाइट, रोड,
या आंगनवाड़ी, स्कूल, हॉस्पिटल, किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे फॉरेस्ट वालों ने सब सुविधाओं पे बैन लगा रखा है। कुल मिलाकर इस गांव के लोगों का विस्थापन होना है, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों की सुस्ती इनकी खुशी में बाधा बनकर खड़ी है। ऐसा लगता है कि 125 परिवार आजादी के 75 सालों के बाद भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात तो ये सब सुनते हैं, लेकिन इनके मन की बात सुनने वाला शायद कोई नहीं। ईटीवी भारत के लिए रुड़की से इसरार अहमद की रिपोर्ट।